हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए बच्चों, हमेशा स्वस्थ रहिए। मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से मेहनत करेंगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पास है बेटा फिजिक्स का। और आई होप आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे। एक टॉपिक है जिसके बारे में कंटिन्यूअसली बच्चों की इंक्वायरी आ रही है मेरे पास। वो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 100% आएंगे इनसे क्वेश्चंस और ये डेरिवेशंस। ठीक है, तो मैं आज आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा रहा हूं, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कराऊंगा। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं आज आपको ऐसा कराऊंगा कि उसके बाद आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और साथ में इसके PYQ जरूर कराऊंगा मैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? देखो, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे हाथ देखने के लिए यूज करते हैं, है ना, कागज जलाने के लिए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लेंस चाहिए हमें, है ना। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि हम एक ही लेंस को बड़ा करके, कुछ ऐसा करके, हम उससे उससे ही क्यों नहीं छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? दो लेंस क्यों यूज करते हैं हम? ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है ये वाला, जो मैं आपका क्लियर होगा बेटा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये वाली चीज भी आपकी आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक लेंस कौन सा होता है हमारा? जो छोटा होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा होता है हमारा एक, कौन सा लेंस? दूसरा लेंस होता है हमारा आई पीस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? आई पीस बोलते हैं। और ये लेंस है, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रहा है। मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना है बेटा? इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। ध्यान से देखना बेटा, डायग्राम भी मस्त समझ में आएगा। ये C1 है और ये क्या हमारा C2 है। ठीक है, ओके। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा AB। ठीक है, इसका फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जो हमारा ये लेंस है, ठीक है, कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस है जो, इसकी फोकल लेंथ मान लो यहां से यहां तक कितनी है बेटा? दिस इज FO। ठीक है बेटा, तो ये FO पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, FO कैपिटल F होता है फोकस और स्मॉल f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसे इसका भी कुछ फोकस होगा, दैट इज FE बोल देते हैं मैं इसको, और इसको भी मैं FE बोल देता हूं, दोनों साइड। समझ में? ठीक है, ओके। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो AB ऑब्जेक्ट, मैंने इसको इसके सामने रखा, किसके? ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा बच्चा मेरे? रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, एक लाइन तो आपको सीधी रखनी है। मेन चीज रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम बन गया ना आपका, तो डेरिवेशन भी सॉल्व है और इसके तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम ध्यान से देखना बेटा, एक लाइन तो आपको सीधी खींचनी है, समझ के? इस तरीके से। ये लाइन कहां कट करेगी? हमेशा फोकस से पास होती है वाली लाइन। क्लियर है बेटा? कहां से लाइन कट होगी? है फोकस से पास होगी। और ये लाइन कहां से? एक लाइन, ये लाइन सेंटर से पास होगी। ये जहां दो मिलेंगी हमारे पास, वो कहां बनेगी? वहां इमेज बनेगी। क्लियर है बेटा? तो यहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये मैं इसको इमेज बना देता हूं, यहां हमारी इमेज बन गई। ठीक है, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां इमेज बन गई बेटा। ठीक है, ओके। इस इमेज को मैं बोल देता हूं A', B'। कैसी इमेज बन रही है ये? देखो, आपको पता ही है, अगर हम फोकस से दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। तो ये जो इमेज बन रही है यहाँ पे, वो कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। समझ में आया बेटा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई। ये इमेज जो है, यहां से मान लो VO, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ले रहे हैं ना, ये इमेज किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। इसलिए V लिखेंगे लेकिन O भी लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है कि आई पीस ने बनाई है। क्लियर है बेटा? ओके। ये जो ऑब्जेक्ट की, जो ये ऑब्जेक्ट, अब देखो इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कुछ भी रखो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यानी ये इस लेंस से ये जो है इमेज, कौन सी इमेज?
इस लेंस ने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, लेकिन जो आई पीस है उसके सामने तो ये रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसको बोलते हैं यू, है ना, ऑब्जेक्ट को यू से बोलते हैं। लेकिन ई आई पीस के लिए, ये क्या है बेटा, आपका आई पीस है। क्या ये आई पीस आए समझ में? तो आई पीस के सामने जो रखा हुआ है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारा है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये समझ गए, ये तो ऑब्जेक्ट है इसके लिए। ठीक है, अब इस डायग्राम को और देखते हैं ध्यान से। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो आई पीस है, आई बी के सामने ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, भले ही ये इमेज है किसकी, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई पीस के लिए, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो इमेज कैसी हो जाती है, फोकस और सेंटर के बीच में तो इमेज वर्चुअल हो जाती है। कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। यानी ये जो लेंस है ये वाला, इसकी कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, सेम साइड ऑफ लेंस ऑब्जेक्ट बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ बनती है। कैसे बनाओगे इसको, देखो कुछ नहीं करना, इस जो रेज आई है ना इनको कंटिन्यूअस में करना है, इसलिए मैंने मिटाई भी नहीं थी, क्योंकि आपको इसको कंटिन्यू में डालना है। ठीक है, कैसे, इसको आगे ऐसे ही मिलाते जाओ, ठीक है, और इसको भी आगे ऐसे ही मिलाते जाओ। ठीक है भाई, समझ के। अब इस लेंस को, इस रे को ऐसे ले जाओ, यहाँ पे मान लो आई है आप, ठीक है, यहाँ पे बेटा मान लो आई है आपकी। अब देखो एक यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है भाई, यहाँ आई है, यहाँ आपने आंख लगा रखी है अपनी, इधर से देख रहे हो आप, ठीक है, ओके, ठीक भाई, ये आई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन कहाँ से, ये वाली लाइन, यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ से लेनी है, कहाँ से, यहाँ से, ये लाइन सीधी सेंटर से पास होगी, ठीक है। अब तीन लाइन है, देखो कौन कौन सी लाइन, ये लाइन को आपको कंटिन्यू रखना है, इस लाइन को भी आपको कंटिन्यू रखना है, डॉट कर देना है यहाँ से। उसके बाद ये तीनों लाइन जहां मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगी। दिस इज द फाइनल इमेज। क्लियर है बेटा, ये है जो हमारी ये फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, हमें बेटा ये दिखाई देगी। क्लियर है, ए डबल डैश बी डबल डैश ये दिखाई देगी। क्लियर है, समझ में आया बेटा? तो ये रे डायग्राम है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है। अच्छा अभी और देखते हैं, देखो इमेज ये बनी है हमारे पास, ठीक है, ओके, तो इमेज ये बनी है, इस एंगल को बोल देते हैं हम बीटा। क्या, बीटा, समझ में आया? अल्फा कहां है, अल्फा देखते हैं। देखो ये फाइनली मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा दिखाई देगा हमें, अगर मान लो सेल इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी दिखाई देगी इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, इस ऑब्जेक्ट कितना है, देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इतना है, अगर कंपेयर करें हम, ये इतनी बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट कहां है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा, देखो ऑब्जेक्ट कहां है, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन में बना देता हूं। इतना ही बड़ा तो है ऑब्जेक्ट, इतना ही बड़ा है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को मैं A1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, A1, ठीक है, A1, ओके बेटा, ठीक है भाई, इतना ही बड़ा है ऑब्जेक्ट, देखो है ना, इस पॉइंट को कहां से मिला दो, यहां से मिला दो, ठीक है, ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा, है ना। अब देखो हम यहां से देख रहे हैं भाई, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज, समझ के, एक ही रेफरेंस पॉइंट पे आ गए, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा ऑब्जेक्ट, ये बीटा, समझ में आया? तो इसीलिए हम इसी एक ही रेफरेंस पॉइंट पे लेते हैं दोनों को, ए, इस पॉइंट को हम A1 बोल देते हैं और इसको बोल देता हूं B, B, ये तो B डबल डैश था ना, हाँ क्या नाम है इसका, B डबल डैश, दोबारा लिख देता हूं B डबल डैश, समझ में आया बेटा, ओके। तो ये वो हाँ डायग्राम है जब इमेज बनती है, इसका व्हेन इमेज formed at when image formed at distinct vision, कहां पे बनती है, डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है बेटा, समझ के, मतलब ये इमेज जो बन रही है ये V किसने बनाई, E लिखूंगा तो O लिखूं, E लिखूंगा ना बेटा, आई पीस ने बनाई है, तो माइनस D, डिस्टिंक्ट माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनी है इमेज, समझ में आया बेटा, क्लियर है। ये कितना हमारा UE है, ये लिख दिया था वैसे मैंने UE, ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आप, समझ में आया डायग्राम, ओके क्लियर है। अब मैग्नीफाइंग पावर करते हैं, डायग्राम दोबारा से देख लेना बेटा, कैसे बनाया, एक ऑब्जेक्ट है, उसने इमेज बनाई यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा, वो इमेज यहाँ बनी है,
ठीक है। इसके अब ये देखो आई पीस के लिए क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो फाइनल इमेज ये बना दी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल है, ये इमेज का एंगल है। ठीक है, ओके। अब मैग्नीफाइंग पावर करते हैं हम। ठीक है बेटा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये होती है बेटा बीटा बाय अल्फा। क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और विच इज इक्वल टू द, अगर एंगल स्मॉल है तो हम इसको tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या, अब tan बीटा और tan अल्फा सोल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। देखो कहां है ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ये तो है किसका, इमेज का एंगल, क्योंकि इसी के अंदर बीटा आ रहा है ना। tan बीटा किसके इक्वल है, tan बीटा परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी टू। ठीक है भाई, इक्वेशन 2 यही तो आएगा। देखो ये परपेंडिकुलर, ये मैंने एंगल क्यों लिया, क्योंकि मुझे tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यहां तक जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल लिया ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ठीक है, सिमिलरली और कौन सा ट्रायंगल हो गया, A1, कौन सा, कहां है A1, पूरा A1 बी डबल डैश सी टू, हाँ ये रहा, ये अल्फा एंगल है इसके बीच में। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा जो मेरे tan अल्फा आ जाएगा A1 बी डबल डैश, A1 परपेंडिकुलर बेस, तो बी डबल डैश सी टू आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो भाई, करो जरा। ठीक है, तो m इक्वल टू, सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा बाय अल्फा, यानी tan बीटा बाय tan अल्फा, यानी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2। ये tan बीटा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू क्या, a1 b डबल डैश b डबल डैश c2। ठीक है, b डबल डैश c2 से b डबल डैश c2 कट गया, क्या बच गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन क्या बच गया, a1 b डबल डैश है कितना ये, भाई देखो a1 b डबल डैश, a1 b डबल डैश जितना a b है उतना ही तो है, रखो इस वैल्यू को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश उतना ही क्या आ जाएगा, a b है। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हाट, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैं इस इक्वेशन में ऐसे करता हूं, a डबल डैश b डबल डैश a b, इसको a डैश b डैश से मल्टीप्लाई करता हूं, a डैश b डैश से डिवाइड करता हूं। क्यों, काहे, अभी पता चल जाएगा। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, रीअरेंज करने से क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, लिख लो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, डिवाइडिंग बाय कौन किससे, a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश। ठीक है, इससे कर दिया, डिवाइड बाय, ऐसे ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा तो इसको अब देखो, इसको रीअरेंज कर लो, इसको स्विच कर दो, बस इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इनटू मल्टीप्लाई a डैश b डैश, इसको उधर ले जाना है। ठीक है, बस इनकी पोजीशन स्विच कर देनी है, a b। अच्छा देखो, अगर ध्यान से देखो आप इसको, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, a डैश b डैश अपॉन a b, यानी साइज ऑफ इमेज, कौन सी इमेज, a डैश b डैश किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन, किसका, किसका भाई, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एम ओ है। और ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इमेज कौन से ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का। किसने बनाई, आई पीस ने बनाई है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ई लिख सकते हैं। तो एम क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर टोटल एम ई इंटू एम हो जाएगा। यानी मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, वो दो मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दोनों लेंस का, इसीलिए हम दो लेंस यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये मान लो 4x का जूम दे रहा है और ये हमारा 5x का जूम दे रहा है, तो मिलके बेटा दोनों 5 और 4 9x का जूम नहीं देंगे, मल्टीप्लाई होके यानी 20x का जूम देंगे ये दोनों। समझ गए, इसलिए हम दो लेंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल लेंस। किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। क्लियर है बेटा, तो एम ई और एम ओ। अच्छा एम ओ कितना है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं जरा, बट एम ओ क्या है, एम ओ क्या होता है बेटा, आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी बाय यू।
अब वी और यू का साइन देख लेते हैं। देखो वी ओ क्या है, प्लस है इस लेंस के राइट साइड में, और यू ओ, दिस इज यू ओ, ठीक है, तो ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस यू बाई माइनस वी बाई यू, ठीक है, ओके। अच्छा एम ई कितना है, एम ई हमने फाइनल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अब तुम्हें यहां से रिजल्ट उठाना पड़ेगा। वो क्या है, एम ई इक्वल टू आया था 1 प्लस डी बाय एफ, और कौन से लेंस के लिए कर रहे हैं हम, आई पीस के लिए, तो ई आ जाएगा। ये वाला तुम्हें सीधा लिखना है फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ओके। इसको प्रूव करने के लिए फिर ज्यादा प्रूव करोगे तो फिर डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस ये ध्यान रखना सिंपल माइक्रोस्कोप से रिजल्ट उठाना है। तो एम मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा आपका, वी बाई यू ओ माइनस, और क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये क्या करा मैंने, एम और एम ई की वैल्यू वहां पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है बेटा। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल इमेज क्या होगी, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड टू इनिशियल ऑब्जेक्ट, इनिशियल ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप सेल को, अगर सेल को आप ऐसे रखोगे ना सीधा, तो बड़ी इमेज दिखेगी, लेकिन बड़ी इमेज दिखेगी लेकिन उल्टी दिखाई देगी, समझ में आया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जो इमेज दिख रहे हो, देख रहे हो, वो उल्टी रखी हुई है, समझिए। कोई भी सैंपल, कोई भी पीस रखोगे वो आपको उल्टा दिखाई देगा। लेकिन आप क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स ये ध्यान रखना बेटा, ये तो सिर्फ ऐसा शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज उल्टी बनी, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, तो ये यूज करेंगे 1 प्लस डी बाई एफ। आए समझ में, क्लियर है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डेरिवेशन। ये है डिस्टिंक्ट विजन तक का, समझ में आया, किसका, डिस्टिंक्ट विजन। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बने, हमारी डिस्टिंक्ट विजन पे बने, क्लियर है। कई बार इसमें किसका केस आता है बेटा, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस भी आता है, यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं, देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, देखो देखो यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा आईपीस है, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरी बात सुनो, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि देखो अगर ये हमारे पास क्या है, यूओ है, ठीक है, कहां पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा था भाई, ठीक है, ये हमारा एफओ था, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है, अगर हमारे पास कहां पे आ जाए बेटा, ये कहां पे आ जाए, ये आ जाए हमारे पास फोकस पे, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं यहां की जगह कहां पे रख दो, फोकस पे। अगर फोकस पे रख दिया तो फाइनल इमेज कहां बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे। कहां पे बनेगी बेटा, पैरेलल रेज जाएंगी भाई, यहां से ऑब्जेक्ट रेज तो क्या से जाएंगी, पैरेलल रेज जाएंगी। क्लियर है बेटा, क्लियर, समझ गए, तो ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी, ओके। अच्छा फाइनल इमेज हमारी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो यहां हमारी क्या है, इन्फिनिटी पे बन रही है हमारी, तो फाइनल इमेज कहां बन रही है भाई, हमारे पास इन्फिनिटी पे बन रही है। इन्फिनिटी का मतलब समझो आप ध्यान से, ठीक है। देखो एक्चुअली में ये जो रेज है कहां जा रही है, हमारी आई में जा रही है, यहाँ एक आई रखी है, हमारी आंख रखी है, हम ऐसे देख रहे हैं इसको, है ना। अब समझो मेरी बात, यहाँ हम जो आई है, हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये रेज कहां जाएंगे, देखो ये इन्फिनिटी वाली रेज कहां जाएंगी अल्टीमेटली, सॉरी देखो यहाँ पे हमारी आई रखी है बेटा, समझ के। अब ध्यान से देखना, ये जो पैरेलल रेज है ये कहाँ जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद इसमें जाएंगी, आई में। तो आई में जाएंगी तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे टकराएंगे, हमारे पास रेटिना पे, तभी तो हमें इमेज दिखेगी, है ना। देखो इन्फिनिटी, अब यहाँ पे भी तो एक लेंस है ना हमारे पास, आंख में भी तो एक लेंस है हमारे पास, है ना। और जब उस पे पैरेलल रेज आएंगे तो कहाँ पे टकराएंगे, फोकस पे जाएंगे, और आई की जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम होती है, समझ के। यानी अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है वो इस लेंस के आसपास बन रही है, कौन से, आई लेंस के पास। दोबारा देखो, देखो यहां से फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज गई, पैरेलल रेज आंखों में टकराई, आंखों से वो कहां कन्वर्ज हुई, रेटिना पे कन्वर्ज, और हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ है बहुत कम होता है, इतना ही होता है। देखो इसका मतलब लेंस के पास ही बन रही है इमेज, इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बन रही है हमारी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे बन रही है। इसको ही तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बन रखते हैं हम, क्लियर है बेटा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर है बेटा।
ओके, समझ में आया? तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आया था बेटा, देखो जरा, वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई, यही आया था हमारे पास। ठीक है, माइनस साइन को थोड़े चल लगाने लगा, ठीक है, यानी इसका मतलब यू ओ तुमने कहां रखा, यू रखा फोकस पे, है ना, यू कहां रखा, फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहां बनी भाई तुम्हारी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे, यही तो बन रही है तुम्हारी फाइनल इमेज। कहां पे भाई, ये जो फाइनल इमेज है, इमेज क्योंकि अब पैरेलल रेज आ रही है और वो कहां कन्वर्ज हो रही है, हमारे आई में कन्वर्ज हो रही है। समझ में आया? तो इसका मतलब, और इसकी लेंस जो फोकल लेंथ है बहुत कम होती है हमारी आंख की। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इसका मतलब इस लेंस के आसपास ही बनेगी, और लेंथ के आसपास का मतलब क्या हुआ, इमेज यहां बन रही है इतनी दूर, भाई इमेज यही तो होगी ना, यहां से यहां तक इमेज जहां बन रही है, इमेज कहां बनेगी, यहां बन रही है, चल मान लेते हैं इमेज यहां बन रही है, तो ये हो गया वी ओ, है ना, यही तो बन रही है, और ये कितना हमारा एल है ना, वी ओ मतलब इमेज कहां बन रही है हमारी एल पे, है ना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे यहां बन गई भाई हमारी, और इसको एल बोलते हैं हम। ठीक है बेटा, तो इसलिए तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा वी ओ, वी ओ मतलब l हो गया, और ये क्या हो गया एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्या आ जाएगा, डी बाई एफ ई आ जाएगा, नेगेटिव साइन ले लो भाई। ठीक है, वैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, और फॉर्मूले में मैंने बताया भी था तुम्हें, एल ओ एफ 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है, ये फॉर्मूला आ जाएगा उस टाइम में। क्लियर है बेटा? ओके, इफ, अब देखो एक चीज और, इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये कब केस है, जब फाइनल, व्हेन, जो ये डिस्टिंक्ट डिवीजन है ये तब है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पिछले वाले केस में एक केस और रहता है, अभी डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टिंक्ट डिवीजन यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हो जाए, इमेज यहाँ के बजाय यहाँ 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 सेट हो जाए हमारे पास, आगे चली जाए। क्लियर है बेटा? माइक्रोस्कोप से तो बाहर नहीं जाएगी, यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में ही ऑलमोस्ट जाएगी, यानी डी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाए, डी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, है ना। तो डी की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाए, यानी इंफिनिटी पे बने इमेज, तो उस केस में क्या होगा, एक केस और बनता है जब डी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी, ये तब पॉसिबल है व्हेन फाइनल इमेज, जो डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रही थी, पहले वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। समझ गए? ओके, ओके, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो m की वैल्यू आप l बाय एफ हो, तो आप सिर्फ d बाय एफ ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, d बाय एफ ही भी लिख सकते हो, वन, क्योंकि वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इंफिनिटी के केस में, भाई d तो बहुत ज्यादा, d 25 सेंटीमीटर नहीं है, इमेज कहां बन रही है, 25 से बहुत ज्यादा दूर बन रही है, यानी मान लो 100 मीटर बन रही है, 100 मीटर दूर बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी पैरेलल रेज आ रही है, यानी 1 100 के, 100 से कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसका मतलब 100 के कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। समझ में आया बेटा? ओके, क्लियर है बेटा? तो m की वैल्यू l बाय एफ ओ बाय डी बाय एफ ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये केस कब करना है हमारा। ठीक है, अच्छा देखो, मैग्नीफाइंग पावर रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के दोनों के, यानी दोनों लेंस कैसे होने चाहिए, उनकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी भाई, है ना। फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ होती क्या है कि भाई जहां पे कन्वर्ज करे, अगर जल्द ज्यादा कन्वर्ज कर लेगा, है ना, ज्यादा कन्वर्ज कर लेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा, रेंज दूर जाके मिलेंगी, तो इसका मतलब पावर कम है इसकी, इस लेंस के पावर, इसके पास एबिलिटी नहीं है कन्वर्ज करने की, है ना, क्षमता ही नहीं है, पावर नहीं है इसकी, इसकी पावर ज्यादा है। तो लेंस कैसे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और पावर ज्यादा होती है। इसका मतलब, ठीक है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि उनकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, जो दो लेंस यूज करते हैं आप, दोनों की फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके, अब इसके क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। कुछ PYQs। ठीक है, क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गए आपको, दो फॉर्मूले अभी मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से। ठीक है, सॉल्यूशन पहले देखो, गिवन क्या क्या है लिख देता हूं, चलो ठीक है। एक m का था v बाय यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये था। अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है तो क्या हो जाएगा, l अपॉन में एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई हो जाएगा। क्लियर है? ओके, और क्या था, है ना, एक तो यही था हमारे पास। ठीक है, ओके,
ठीक, चलो। और एक वो था जो इन्फिनिटी वाला था, तो v बाय यू ओ क्या हो जाएगा, d बाय एफ ई। वन को नेग्लेक्ट कर दो, और इस केस में करोगे तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ, क्या आ जाएगा, d बाय एफ ई। ठीक है, ये कब है, जब इन्फिनिटी के केस में। ठीक है, ये दोनों इन्फिनिटी के केस में, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मेन चीज तो इन्हीं से काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूले है हमारे पास। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी एफओ। जो चीजें पहले लिख लिया करो, गिवन चीजें। ठीक है, तो गिवन में रहम खा जाए तुमसे, तुम पे वो एग्जामिनर तो आधा एक 0.5 मार्क्स तो दे ही देगा भाई। ठीक है, ओके ओके। तो ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। For FE, object placed at UO, an object is placed at a distance UO. UO कितना दे रखा, माइनस में आएगा भाई, U हमेशा माइनस में आता है। An object is placed at 6 सेंटीमीटर, -6। ओके, objective lens. Calculate the magnifying power of objective compound microscope. The final image formed at the near point. Near point पे बन रही है। Also calculate the length of tube of the compound microscope. ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो पहले देखो, FO दे रखा है, UO दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, UO, यहाँ से VO निकाल सकते हैं भाई। VO क्या हो जाएगा भाई, 1/VO माइनस, लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ओ तो लगाना है इनके बीच में, अलग कोई फॉर्मूला नहीं है ये। ठीक है, रखो इसमें जरा, 1/VO। UO कितना है भाई, UO है हमारे पास, UO -6 यानी +6 हो जाएगा ये। 1/FO कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/VO इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, 6 माइनस कितना आएगा बेटा, 6 माइनस और 4 यानी 2/24 यानी 12 आ जाएगा। तो 1/12 यानी VO कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। सही किया है, 6 और 4 कैल्शियम 24 होता है। 6 4 कैल्शियम 12 होता है, 12 से भी यही आएगा, 4 यार, तब भी यही आएगा। ठीक है, 12 कर लोगे तब भी यही आएगा। तो VO कितना आ गया हमारा, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बेटा, अब रख दो जरा, फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू VO बाय UO 1 प्लस D बाय FE। समझ के, तो VO कितना मेरे बच्चे, VO है हमारे पास कितना, 12 आ जाएगा। UO कितना है हमारे पास, 6 है ना, हाँ UO 6 है, माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, तो 6 आ जाएगा। न्यूमेरिकल करते टाइम नहीं करना है बेटा। FE कितना है, FE दे रखा है हमारे पास, focal length objective lens. A compound uses the objective focal length and I focal length 10 सेंटीमीटर। FE मैंने FE नहीं लिखा, FE कितना हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रखो इसमें, तो कितना आएगा 10, समझ में है। तो कितना आएगा, ये 2 पे गया इंटू ये कितना आएगा 1 प्लस 2.5 यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना आएगा ये 1 यानी 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर नहीं, मैग्नीफाइंग पावर है, यानी 7x का जूम देगा ये। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी। क्लियर है बच्चा, तो VO कितना है हमारे पास, UO 6 है, 1 प्लस D बाय FE, U आ जाएगा हमारे पास L 2.5, हाँ 1 प्लस 7। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी। क्लियर है, अच्छा अब L लगाओ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी हमारे पास। देखो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है इमेज, कहाँ बन रही है एक बार देखें, फाइनल इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्यूब। अब लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, देखो ध्यान से समझो, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है इमेज, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ था। ठीक है, इमेज उसकी कहाँ बनी, 12 सेंटीमीटर पे बनी, यानी दिस इज VO यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इमेज बनी भाई इसकी। ठीक, ओके। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, मतलब इमेज कहीं यहाँ बन रही है हमारे पास। ठीक है, ओके, डिस्टिंक्ट विजन पे दिस इज व्हाट, इसके लिए ये क्या है बेटा, UE है हमारे पास, दिस इज VO है हमारे पास। क्लियर है बेटा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी हुई, इन दोनों का सम कर लो ना, VO प्लस UE, इतना ही तो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दो लेंस के बराबर में। देखो जो अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप बोल रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ ट्यूब, सॉरी लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है, एक लेंस यहाँ पे है, एक लेंस यहाँ पे है हमारे पास, तो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्यूब ना, एक लेंस यहाँ है और एक लेंस है, ये दोनों लेंस की दूरी,
तो कितना आ जाएगा, वी ओ कितना है मेरे बच्चे, वी ओ है हमारे पास, वी ओ है हमारे पास 12, हाँ 12, और प्लस कितना आ जाएगा, यू ई कितना है मेरे बच्चे, यू ई है हमारे पास, यू ई निकाला निकाला था नहीं निकाला था हमने, यू ई, यू ई, यू ई नहीं निकाला, निकाल सकते हैं वैसे यू ई, वी ओ 12 आ गया। यू ई निकाल सकते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है हमारे पास। कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का है क्या, डिस्टिंक्ट का है, ठीक है। तो यू ई कितना है, यू ई तो तुम्हें निकालना पड़ेगा फिर। देखो वी यू ई कैसे निकालोगे, 1/UE, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE, ठीक है। कैसे निकालोगे, 1/UE कैसे निकालोगे भाई, UE, VE कितने, -25, माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE कितना, 10, 10, UE की वैल्यू 10 है, तो 1/UE कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो UE कितना आएगा यहाँ से, UE 1/UE इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, यह जाएगा 1/25, 1/25 प्लस, इसको इधर ले गया मैं, इसको इधर लिया है, माइनस, ये माइनस आ जाएगा, -10, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा, वहाँ से एलसीएम ले लो, ये कितना आएगा, 10, 10 सॉरी 10, तो इसका मतलब कितना आएगा, 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 50 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना आएगा, -2 और कितना आएगा 5, यानी 7/50, यानी ये कितना आएगा, 1/UE कितना आएगा भाई, 1/UE आएगा, उल्टा कर दो है ना, UE सीधा निकाल लो, UE कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, 50/7, यानी 7 1 जा 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर है, माइनस में। ओके, अब L निकाल लो भाई, L क्या हो जाएगा, L बताया था मैंने, VO प्लस UE। अब UE कितना है हमारे पास, अब तुम कहोगे माइनस में, UE है एक्चुअली क्या है, ये है ना, देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर तुम ये करोगे, ये ध्यान रखना बेटा, 12 माइनस 7.14 ये करोगे ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये जमा ये है ना, वो माइनस साइन तो इसलिए है क्योंकि इस लेंस के लेफ्ट में है वो। आप आए समझ में, माइनस साइन नहीं यूज करना है यहाँ पे, समझ में आया, तो इसलिए ये क्या आएगा, क्यों ये प्लस ये है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मैं बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ ट्यूब समझना उसको, तो 12 प्लस 7.4 ये कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड कर लेना, 19 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 19.14 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा, 19.14 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। देखो एक लेंस है एफओ 1.25 सेंटीमीटर, ओके, और एक है हमारे पास एफई 5 सेंटीमीटर। डिजाइन ऑफ कंपाउंड बाइस को, इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 30 दे रखी है, हमें 30 का मैग्निफिकेशन, फाइंड द सेपरेशन एल चाहिए, हम सीधा सीधा एम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं, कुछ नहीं, सीधा एल वाला यूज कर लो। एफओ 1 प्लस क्या आ जाएगा, डी/एफ। समझ में आया, कुछ सोचना ही नहीं है। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, एल की वैल्यू कितनी, एल चाहिए हमें, एफओ कितना है भाई, एफओ 1.25 है, समझ में आया। 1 प्लस डी कितना आएगा 25, एफ कितना है भाई 5, तो कितना आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना 25 कट जाएगा, तो 30 इक्वल टू क्या आएगा, एल अपॉन 1.25 इंटू कितना आएगा 1 प्लस 6, यानी 1 प्लस 5 यानी 6 आ जाएगा यहाँ से। तो एल की वैल्यू निकालना 30 इंटू 1.25 अपॉन में कितना आएगा 6, सॉल्व कर लेना मेरे बच्चे, समझ में आया, क्लियर है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा, क्लियर है बेटा, ओके। तो ये कितना आएगा बताओ जरा, ये आएगा 6.25 का है, क्यों, क्योंकि देखो ये कितने पे जाएगा, 6×5 यानी 6.25 सेंटीमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5 हाँ 125 625, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो 625 यानी 6.25 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से करना जब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब निकालना है हमें। नेक्स्ट आगे और भी है, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव भाई फोकल लेंथ एफओ, ठीक है, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड आई पीस ऑफ एफई 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूओ,
ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, माइनस में रखेंगे 2 सेंटीमीटर। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना हमें। नॉर्मल एडजस्टमेंट है मतलब फाइनल इमेज हमेशा, फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर है बेटा, नॉर्मल डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है। चलो सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखो एल निकालना है हमें, हम एम चाहिए, एम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो वो हो गई वी ओ बाई यू ओ 1+d/fe, यही है भाई, समझ गए, ठीक। सब कुछ दे रखा है, एफ ओ यू ओ, वी ओ निकल जाएगा, अभी तो निकाला था कैसे, 1/v - 1/u = 1/f, समझ में आया। ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप आई लेंस के लिए भी लगा सकते हो और आई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी लगा सकते हैं, वी ओ यू ओ एफ ओ। तो 1/v o कितना है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। 1/v o - 1/u कितना भाई मेरे बच्चे, 1.25, 1.2, ठीक है, इक्वल टू 1/f कितना है, 1, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो 1/v o इक्वल टू आ जाएगा 1, इधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा यू माइनस में है, इसको ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा माइनस 1/1, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो, इसको 1/1 यानी 10/12 कर लो, एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 कितना आएगा, 12 1 12 - 2 और कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यानी 2/12 यानी 6 आ जाएगा। तो 1/6 यानी वी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ओ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। लगा लो, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू में पुट कर दो, vo कितना है बेटा 6 मेरे बच्चे, uo कितना है, uo कितना है भाई, uo माइनस, माइनस में नहीं लेना है ना, माइनस में नहीं लेना, माइनस क्या शो करता है कि बस इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। 1+d की वैल्यू 25 अपॉन कितना आएगा, fe कितना है भाई, fe 2.5 यानी 10 पे जाएगा भैया, 10 पे जाएगा, तो 10 एक 11, ठीक है, तो कितना आएगा 6/1.2 इंटू 11, समझ में आया, ये कितने पे जाएगा, इसको पॉइंट हटा दो तो 6/12 60 हो जाएगा, ये 11 12 5 60 55 आ जाएगा, 55 55x का जूम देगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का तो 55 सेंटीमीटर बड़ा दिखाई देगा मैग्नीफाइंग, ये जस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, ठीक ठीक, मैं 1 ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर का है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 55x का जूम देगा वो, क्लियर है। अब दे रहा है लेंथ ऑफ ट्यूब, देखो लेंथ ऑफ ट्यूब ध्यान से देखना, अब ये है मजेदार वाली बात, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मतलब फाइनल इमेज कहां बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज कौन सी, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का मतलब है बेटा सुनो, ये वाली इमेज देखो, फाइनल इमेज कब इन्फिनिटी पे बनेगी, देखो यहां ये इमेज बनी, किसने बनाई, ये इस लेंस ने बनाई, लेकिन अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको ऐसा एडजस्ट करूं कि इसका फोकस यानी एफ ई भी ये रहे, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। अगर जो ये इमेज है किसने बनाई है, इस ऑब्जेक्ट ने, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने ये इमेज बनाई है, और ये इमेज कहां रखी हो, इस लेंस के फोकस पर रखी, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। क्लियर बेटा, तो ये एफ ई है, मतलब ऑब्जेक्ट यू ई के बराबर नहीं है, एफ ई है, और ये क्या है, ये तो वी ओ है ना भाई, ये इमेज यहां बनाई है, समझ रहे हो आप, ये वी है ना, वी किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए वी ओ लिख रहा हूं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो गई, लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई वी ओ प्लस एफ एफ ई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वी ओ प्लस क्या हो जाएगी हमारी, ये कब होगा जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे, वो कब पॉसिबल है हमारे पास, वो तब पॉसिबल है कि ये जो आई लेंस है हमारे पास, ठीक है, ओके, वो कहां होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के फोकस पे रखा हो, समझ में आया, ये फाइनल इमेज है हमारे पास, क्लियर है बेटा, ओके ओके। वो केस अलग है, जो अब याद करो, वो जब हम, वो वाला केस है ना कि ऑब्जेक्टिव जो ये है हमारे पास, ये कहां पे हो, फोकस पे हो, तो हमारे पास जो इमेज है वो लेंथ ऑफ ट्यूब पे बनेगी, मतलब आई आंख के अंदर बनेगी हमारे पास, ठीक है, ओके। तो उस केस में एल होता है हमारे पास वी ओ प्लस यू ई, और डिस्टिंक्ट डिवीजन वाले केस में है ये, डिस्टिंक्ट डिवीजन वाले, तो वी ओ की वैल्यू दे रो, देखो कितनी है, वी ओ बेटा कितना है हमारा, वी ओ आया इसमें 6, वी ओ कितना है हमारे पास 6 आया, और एफ ई कितना मेरे बच्चे, एफ ई कितना है, एफ ई 2.5 है, एफ ई कितना है 2.5, तो यानी कितना आएगा 8.5, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी हमारे पास, 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर है बेटा, समझ में आया, तो 8.5 आंसर सही होगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो पूरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैंने डिटेल में समझाया और कैसे इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। अब आपके
3+2 यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3+ मार्क्स का डेरिवेशन आएगा। छूटने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, एस्ट्रो भी समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते जल्दी वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।